श्याम से भी बढ़कर श्यामा श्याम की प्रेमी जन, जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार दूधा गिरे, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम का परिचय होता है, उनकी चरण रज लेकर माथे पे धारण करें और तिनको तिनहुन ते अधिक, श्यामा श्याम से भी अधिक। एक बार हरिराम व्यास महाराज संतों को प्रसाद जुगल किशोर जी को भोग लगा के पवा रहे हैं, बड़ा सुख मिलता है। ये कोई पवित्र भगवत प्रेमी हृदय ही जानता है कि जब भगवत अनुरागी प्रसाद पा रहे हो और ये हम दर्शन कर रहे हो और भाव से उन्हें पवा रहे हो तो जो सुख मिलता है वो परम पद में नहीं है। हरिराम व्यास जी कहते परम पद काहे को कहते हैं? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं की शादी को परम पद कहते हैं। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यही लाभ शंकर माना, उमा संत समागम सम लाभ कछुआ, कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। महापुरुषों से कहा कि आपका वो जीवन वैकुंठ का अधिकारी बन चुका है, बोले सत्संग नहीं मिलेगा, मुझे नहीं जाने देंगे, मुझे फिर जन्म दो इसी भारत भूमि में भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में हो, वैकुंठ नहीं जाना। कैसा अद्भुत सुख, कितनी आसक्ति संत चरणों में। उनकी परम भागवत पत्नी वो दूध परोस रही थी संतों को, प्रियालाल को खवाया हुआ। स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के पात्र में गिर गए, देखा और संतों को दूध और हमारे पात्र में मलाई, तो समझ गया कि शरीर तेरा पति है ना, इसीलिए तो मलाई गिरा दी, और ये हमारे पति हैं, हमारे जीवन धन है, इनके किसी की कटोरे में नहीं है। अच्छा, तो इसका तुम्हें दंड देंगे, आज के बाद तुम संत सेवा से निष्कासित, रसोई में प्रवेश नहीं करोगे, चलो हटो। वो महाभागवत में ऐसा कुछ नहीं था, वो स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई, विकल्प हो गई, क्योंकि जैसे हरिराम व्यास जी संत सेवी ऐसे वो भी थी, जिनके गर्भ से किशोरदास जैसे महापुरुष प्रकट हुए। वो माता कोई ऐसा थोड़ी थी कि अपने पति से प्रेम करे और संतों की तो थोड़ा भी लघु भाव रखे, ऐसा नहीं था, वो स्वाभाविक क्रिया हो गई। शायद संत सेवा की महिमा प्रकाशित करने के लिए महाभागवत कितना संतों से प्यार करते हैं, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, हमारे सम्मुख मत आना और साधु समाज की सेवा के लिए रसोई में प्रवेश मत करना। अब तो वो व्याकुल हो गई, साधु सेवा ही तो हमारा जीवन। सब संतों से प्रार्थना की कि आप सब प्रमाण है कि आज तक हमने कभी भेद नहीं किया, आपको अपना आराध्य भी माना है, आप कृपा करके हमारी सेवा दे दीजिए, छुड़वाइए मत, क्योंकि इन्होंने जो निश्चय किया वो पक्का, ये हटने वाले नहीं अपने निश्चय, मुझे कभी संत सेवा नहीं मिलेगी। संतों ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में भी संत सेवा हुई है और हमने देखा आपसे बढ़कर इन्होंने संत सेवा का भाव प्रस्तुत किया है, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। इनका कोई अपराध नहीं है, आपने स्वाभाविक क्रिया को दोष मानकर आपने दंड दे दिया, उनका अपने सारे आभूषण बेचो और संत सेवा में लगा। संत सेवा भगवत प्रेम सीधे प्रदान करने वाली। कह रहे आहा न महता मप्यत्र किम हंत मोहा, तुम्हें महत पुरुषों का संग मिला और तुम्हारा मोह नाश नहीं हुआ। समझ में आ रहा क्यों ऐसा? क्योंकि मोह गए राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि मोह नहीं गया भगवत अनुराग कैसे सकता है? वृंदावन में स्वामी जी के चरणों के आसक्त वाले संतों का संग, फिर आपका मोह नहीं। इसका कारण है कहीं न कहीं अवज्ञा होती। इतना आप समझ लेना, कोई गुरुदेव या संत को थप्पड़ नहीं मारता, वो तो बहुत ही राक्षस होता है। उनके जैसे शब्द निकले हैं, उन शब्दों से थोड़ा भी अपने मन की बात लगा के चलोगे, वो आपको खिसका देगा। उसे अवज्ञा कहते हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी विषय को जब गुरुदेव आदेश करते हैं, अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा, चूक हो रही, तो तत्काल प्रार्थना करें, महाराज जी आपने आज्ञा करी थी, हमारा ही प्रमाद समझ लीजिए, गलती समझ लीजिए, आप दंड दे दीजिए, उसमें त्रुटि हो रही, हो नहीं पा रहा जितना आप कह रहे हैं, वो डांट ले, वो बच जाएगा, बोल देते हैं, वो आपकी अवज्ञा हो गई, वो आपको फिसलाती चली जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा।
दूसरा भाव अह न महता मप्यत्र, बाहर चाहे जितना साधन संपन्न हो, पर वृंदावन की रज में लौटने से जो प्राप्त होता है वो तभी कहा है कि ईश्वर की उस महान भक्ति को मैं सर माथे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी रति वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान स्वामी के चरणों की दास्ता, जैसे श्री भट्ट देवाचार्य कहते हैं, बिपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदावन यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तऊ नहार। कुछ है ऐसा वृंदावन में जो अद्भुत है। महाप्रभु हरिवंश कहते हैं, वृंदावन सर्व महता मपहाय गुराद, वृंदा कवि मनुष्य रो प्रणयन चेता। ऐ मन, बाहर के महत साधन और महत पुरुषों के आश्रय का त्याग करके, बहुत जोर की बात है, वो इस रज का सेवी ही जान सकता है। नहीं तो समझेगा कि प्रेम मूर्ति आचार्य चरण कहीं महत पुरुषों की अवहेलना की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, वृंदावन माने तो वृंद माने समूह, समूह के समूह साधनों का त्याग कर दो और समूह के समूह सिद्धों का, और आ जाओ वृंदावन। प्रणय ने चाहता तुम्हारा चित्त प्रेम युक्त है। वृंदावन क्या प्रदान करेगा? प्रेम। क्यों? यहाँ कल्याण हो जाएगा, यहाँ प्रेम प्राप्त हो जाएगा बिना साधन के। आप कहते हैं कि आप वृंदावन सर्व महता महत साधनों का और महत साध्यों का भी त्याग करके आ जाइए। तो यहाँ क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधारक उधम, प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जो यहाँ विराजमान है, किशोरी जो, जिनका स्वभाव ही है असत से हटाकर सत में स्थित करके प्रेम प्रदान करना, तार देना जिनका स्वभाव है, जिनका प्रभाव है, बड़े ही असत आचरण करने वालों को भी निर्मल प्रेम भक्ति युक्त आनंद में डूबेगा। सच्ची में जिनका स्वभाव है आह न महता मप्यत्र, अन्यत्र बड़े बड़े जो महाजन हैं चित्त मत दीजिए, वृंदावन का गोरे चरणानंद। ये सिर्फ बात है क्योंकि खुद इतने बड़े महापुरुष हैं जो बहुत संख्या में ब्रह्मबोध महात्मा बनाए हैं। दंडी सन्यासी ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा बनाए, वो महापुरुष पाया वृंदावन में स्वामी जी के स्वभाव और प्रभाव को। वो कहे हैं हंता मोहा, मोह का नाश कर दो। क्यों मोह कर लो? शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल। मुंह पास में बंद कर तुम सब कमाई नहीं कर पा रहे हो, न कर पाओगे। ये मेरा शरीर, ये मेरे संबंधी, इनके लिए अर्थ चाहिए, भोग चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन धर्म से अर्थ कमाओ, भोग को प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ, नाम जप करते हुए सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। ये रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। श्री वृंदावन के रस में डूबे हुए महापुरुष जन कहते हैं, श्री वृंदावन महादृढ़ मिले गौर श्याम से लिखा ही नहीं। यहाँ चलते चलते क्रिया को मिल जाते हैं। विश्वास केवल विश्वास का विषय है, क्योंकि मुंह का स्वादनवत, ये रस मुंह का स्वादनवत है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये अनुभवगम्य है, सूक्ष्मतरम है, बड़ा सूक्ष्म प्रमाण प्रकृति का होता है, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। ये परमात्मा तत्व जिसके अधीन है वो प्रेम तो बहुत ही सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक वास स्वीकार कर लिया, मिल जाएंगे गौर श्याम। एक बार में ये उनका घर है, कहीं न कहीं मिल जाएंगे। देख लेना, अगर रहने से रह रहे हो, ये जिसको श्यामा श्याम मिलने होते हैं उनका कैसा भाव होता है? जो वृंदावन आश्रित है उनका भाव कैसा होता है? जिनको श्यामा श्याम मिलने वाले क्या मिलेंगे? हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यासे दासा, क्षमता बिना
भजन अरु सेवा, खाली मंदिर ज्यों बिन देवा। ऐसे ही सब करतब जानो, हरि गुरु संत बिना यो मानो। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जाग रहे या सोई। क्या मस्ती की बात करें। जब जागे तब प्रिया भजे, कल सोए पाँव लाडली, लेख न भूले यार। यह अद्भुत मस्ती वृंदावन की रस्तों की। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, वाश्रय का दो में जो हो, तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे रसिक जन, और मिलने की तैयारी हो जाएगी श्यामा श्याम से। कैसे ये रसिक मित्र लगे? हरिते अधिक संत विश्वासा। जो सबरी जी को लोढ़ा भक्ति श्री भगवान स्तुति रूप में वर्णन करते हैं। सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताई, समान रूप से मेरा दर्शन सब प्राणियों में करना, पर मेरे से भी अधिक संत को देखना। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा। हरिराम व्यास जी को देखिए, अद्वितीय भगवान के दास, कि भगवान से भी बढ़कर के संतों के प्रति ये बात आना बहुत जोर की है। प्रिया प्रीतम मिलना दुर्लभ नहीं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी संत मिलना दुर्लभ है। अगर हमें संत जन मिल जाए तो ममता का नाश करके समता में स्थित कर देते हैं। जब ममता का प्रोसेस शुरू होता है गुरुजनों के द्वारा, तो समर्पण ना होने के कारण प्रतिकूल चिंतन करने लगता है। ममता की ग्रंथि तुम काट नहीं सकते, वो काटते हैं एक एक से, और वही डोरी बट करके आपके मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का बंधन कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी मन नहीं रखता, पर हम काटने दें तब ना, जरा सी भी प्रतिकूलता लगी कि अपने कैसे ममता युक्त हृदय प्रतिकूलता हम काटने दें तब ना, जरा सी भी प्रतिकूलता लगी कि अपने कैसे ममता युक्त हृदय प्रतिकूलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और प्रतिकूलता ही उस ममता को काटी है। क्षमता बिना भजन और सेवा। यदि प्रभु में प्रेम नहीं, अपनापन नहीं, और समस्त चराचर जगत में ये भाव नहीं कि मेरे ही आराध्य देव है, समता का स्वरूप है, सर्वांग वस्तु त्याग परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो बोले जैसे मंदिर में प्रभु का श्री विग्रह ना हो और मंदिर बहुत बढ़िया बना, सब पूजन सामग्री रखी इस काम की, ऐसे जिस उपासक के हृदय में संत प्रीति नहीं है तो ममता का नाश नहीं होगा। ममता का नाश नहीं तो समता का प्रकाश नहीं होगा। समता प्रकाश नहीं तो सारी साधना ऐसी है रखी हुई जैसे मंदिर में बिना विग्रह के सब सेवाएं फैली हुई है। ऐसे ही सब कर्तव्य जानो, हरि गुरु संत बिना मानो। रहनी कहनी एक सी। साधु वही भगवत प्राप्त होता है जिसकी रहनी पे बहुत जोर दिया गया है। जो कहा जा रहा है वही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जो वर्णन किया जा रहा है अक्षरशः जब ऐसे चलोगे तब प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई। ज्यों की त्यों, अपनी एक भी शब्द नहीं मिलाने, जो गुरुदेव बोलते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं, अक्षरशः उसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं। ज्यों की त्यों जो होई, जैसी की तैसी सीधे मान लेनी चाहिए। सोई तो वस्तु पाई है। रीझ जाते प्रिया, मेरे संबंध से मेरे जन को इतना प्यार करता है तो प्यारी जो प्यारे उसको प्यार करने लगते। वो तो देख रहे हैं ना अर्चन, जागो रहो कि सोए। अगर प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों से अनुराग और समर्पण है, वृंदावन के प्रति दृढ़ भाव है, जैसी आज्ञा वैसा पालन है, बोले अब क्या जागते रहो चाहे सोते रहो, तुम्हें प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। सोते रहो सुन करके,
यहाँ तो सोने नहीं दे रहे, जगाते ही रहते हैं। सोने का यहाँ तात्पर्य जानते हो, तमोगुणी नींद से तात्पर्य नहीं है, समाधि से है। निद्रा समाधि स्थिति सच्ची माने, एक मिनट के लिए नींद का अपना अस्तित्व नहीं रह जाता। तमोगुण से नींद आती, जब तमोगुण खत्म हो गया, आंख खुली हुई है, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, उसी में जो समय व्यतीत हुआ, इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हुई। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब शयन करते थे, उनके कमरे से आवाज निकल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सोवत हो रसना रटे राधा। एक क्षण के लिए भी नींद नहीं। बोली इंद्रियां फिर कैसे छूटे? क्योंकि इंद्रियों को संसार के चिंतन से छूटने से विश्राम मिलता है। जो नींद में सुखानुभूति होती है, उन नींद में कोई सुख नहीं। संसार का चिंतन छूटा 5 घंटे 6 घंटे के लिए, आप फिर फ्रेश हो गए, फिर आपकी इंद्रियां चैतन्य हो गई, और वही संसार का चिंतन छूटा नाम जब से, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी से, तो वो तो तमोगुण में ऐसा लगा कि हम फ्रेश हो गए। ये तो सच्चिदानंद चिंतन से, इसमें तो और आनंद की बात है। अब आगे बहुत बढ़िया बात करें, जब जागे राधा 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 प्रिया भजे, कैसो वे पाँव पसारे, काहू के बल भजन को काहू के आचार। बहुत बढ़िया से साबित है, ये साधक मिलेगा, ये दोहा भी याद है। काहू के बल भजन को काहू के जितेंद्रिय आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, कैसो वे पाँव पसार। यहाँ बात समझना है, यहाँ तमोगुणी नींद की बात नहीं, पाँव पसार के साथ। पाँव पसार को तो निश्चिंत चेतना में तो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं। अगर समाधि चेतना शून्य है तो प्रिया प्रीतम में है, क्योंकि उनकी सिवा कोई है। ये जो नींद है तमोगुण से आती है, निद्रा आलस्य तमोगुण का प्रभाव है, प्रमाद का। इसका कोई आदर नहीं, इसको मत समझो, आप सुख मत समझो। कुछ उपासक तो बहुत इसको आनंद लेते हैं कि बहुत नींद में सुख है, विश्राम है। नहीं नहीं, समय नष्ट हो जाता है, इसमें समझ नहीं आ रहा। 4-5 घंटे से अगर काम चला लेते हो, शेष समय खूब मेहनत करो, खूब नाम जप करते हुए कर्तव्य कर्म करो, सो के क्या करोगे? उतना कोई जितने से आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति इतना जागृत हो जाए। जो प्रिया प्रीतम के भजन में निरंतर लगे हैं, हमें लगता है, अब जैसा हमें लगता है कि नींद का सुख उसको कैसे अच्छा लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है? पक्का नहीं, इससे युद्ध किया गया नींद से, और उसकी दशा प्रकट हो जाती है। वो भी कह देती नमस्कार हम नहीं आएंगे। पक्का रात दिन एक रक्ष प्रभु का। हाँ, कुछ समय के लिए बेहोशी की इंद्रियों को जो आ गई तो आ गई। अब हमको चिंता नहीं रखनी है, चिंतन करना है। जब जागे तो प्रिया भजे, कैसो वे पाँव पसाए, कुंज विहार लाडली नेक न भूले। हमारे यार है, देखो कितनी मस्ती का, हमारी सखी है श्री जी, हमारी मित्र है, हित मित्र है। इनके भरोसे पे रहना है, पाँव पसार के सोना, समझ रहे ना? हाँ, हमसे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, हमारे प्रियालाल है, मेरे प्रियालाल है। बड़े बड़े संतों की जो अंतिम स्थिति होती है अंतर की, वो भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा। अंतिम पद से सूर्य देगा। महापुरुषों ने जब देखा कि ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, बहुत व्यथित हो गए। सबने कहा कि बहुत से लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिखे, एक भी पद गुरुदेव का नहीं लिखा। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो मनाए। जब गुरुदेव को देखा तो प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम को देखा तो गुरुदेव, दो देखा ही। तो उनका एक बार तो एक ही पद भरोसो दृढ़ इन चरणन के वल्लभाचार्य गुरुदेव। तो श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविनो सब जग माहिम देव, भरोसो दृढ़। सूर कहा दुविधान धरो, बस अंदर से बाहर बिना मोल को छेड़ो, भरोसो दृढ़। क्या है? जरा अंदर की स्थिति को देखिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर कहा दुविधा करो, अंदर से बाहर से
पर मैं बिक गया, बिना मोल को जेरो भरोसो दृढ़ इंचन। ये स्थिति का नाम है सोवत पांव पसार। तमोगुण निद्रा का नाम नहीं है सोवत पांव पसार, नहीं। व्यास भरोसे कुंवर के, जिसका कुंवर का भरोसा है तो एक क्षण भी चिंतन नहीं छूटता, एक क्षण भी क्रियाएं भले न दिखाई दे कि माला जप रहा है कि नहीं जप रहा, वो पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक सेकंड के लिए भी वृत्ति कभी विमुख नहीं हो सकती जहां भरोसा दृढ़ हुआ। बड़े महापुरुषों की स्थिति का यही स्वरूप हो। एक भरोसो गोस्वामी जी, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चाक तुलसी। जहां देखो भरोसा। कुंज बिहारी लाडली नेक न भूले यार। क्या भाव अंदर, हम तो भूल सकते लेकिन मेरे यार जो जुगल सरकार है ना, वो नेक भी नहीं भूलते, तो वही हमारा स्मरण बन गए, हमारे हृदय में स्थित होते रहते हैं। लाग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान। ये महापुरुषजन अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं बोलते, कोई स्थिति है। कब हम सोवत पांव पसार, लाग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान। नित्य प्रिया मिल भाव सो, ललिता सुरसिक सुजान। परम सुजान ललिता सखी के भाव में भाव मिलाकर अब हर समय प्रिया जो में डूबे रहते हैं। ना हमारा किसी से राग है, ना किसी से देश, ना हमारे अंदर कोई देहाभिमान। ये आचार्य कृपा कैसे आई? बोले ललिता आचार्य चरण के भाव से अपने भाव को उनकी कृपा से मिला दिया, तो भाव स्वयं भजताम रसकाम। राग द्वेष देहाभिमान सब नष्ट हो गया। जे हरि के है आसरे, इनको बिघन न कोई। जिन हरि सो दूजी करी, तो आत्म घाती सोई। जो हरि राधा, जो श्यामा श्याम के अनन्य है, उनको कोई भिन्न त्रिभुवन में छू ही नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। पक्का विश्वास माने सिद्ध महापुरुषों के वचन है, जो रस सिद्ध है, ये उनके वचन है। जिन हरि के है आसरे, तिनको बिघन न कोई। जो हरि सो दूजी करी, आत्मघाती सोई। अगर इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना है तो इतनी स्थिति को अंदर ले आओ कि भारी से भारी सुख परिस्थिति में भी प्रिया प्रीतम याद आए, और दुख परिस्थिति में पहली स्मृति उन्हीं की आनी चाहिए, किसी की और की ना आए, नहीं तो धिक्कार हमारे जीवन। कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई और याद आ गया, उनको बोल करो नहीं, सब पूरा हो गया, हमारा जीवन पूरा हो गया। हमारी कोई विपरीत दुखद परिस्थिति पहले प्रिया, मध्य में प्रिया, विश्राम में प्रिया। ये देखो अनन्य निष्ठा पातिव्रत धर्म की तरह है, हरिवंश पतिव्रत है, सुख संपत्ति दंपति। हमें जो प्रिया प्रीतम प्राप्त होंगे उसमें ये बात ध्यान रखो, ये तो अंदर से बैठा लीजिए कि भरोसा दृढ़ इंचन। अगर भरोसे में कमी हुई तो फिर व्यवहार तो चलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं चलेगा। प्रिया प्रीतम अनन्य हो जाओ, प्रिया प्रीतम के बहुत जरूरी है, क्योंकि साधन बल यहाँ काम नहीं करता है, अनन्यता काम करती है। कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकता अगर भरोसे में श्री हरि के हो। और जिन हरि सो दूजी करी, आत्मघाती सोए। वो आत्महत्यारा है जिसने प्रभु के सिवा और किसी को अपना मान लिया, किसी का भरोसा कर लिया। क्यों? वही देखो ना, भरत जी ने हिरण को अपना माना, अगला जन्म क्या बना? हिरण ही तो बनना पड़ा उनको, हो गई ना चूक। हरि सेवे हरि ही कहे, हरि को तन मन देही। ताको हरि अपनो करे, प्रगट रीझ अंक भर ले। यदि हरि यही मिलना चाहे ना, तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उसी के गले लगेंगे जिससे मिलना है। तुम देख ही नहीं पाओगे, वो ऐसे करेगा, आपको लगेगा भावरा है, ऐसा क्या कर, हरि मिल रहे हैं। किसको मिल रहे? केवल हरि का भरोसा, केवल हरि का सेवन, तन मन प्राण हरि को समर्पित। तो ताको हरि अपनो करे, रीझ अंक प्रगट होकर के उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हरि ही सबके प्राण है, हरि ही सब सुख देन। हरि ही तन मन रच रहो, तो हरि ही बोले बैन।
ये यही श्वासा में बासा है, ये जो श्वासा है इसी में बासा है ईश्वर। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर से निकल, श्वासा में बासा उसी सच्चिदानंद का। समझ जाओ, हरि ही सबके प्राण है, धड़कन हरि, हरि ही सब सुख दे। हरि से मुख होकर कुछ भी कर लो, सुखानुभूति नहीं, सब सुखों के दाता हरि। हरि ही तन मन रच रहो, हरि ही बोले बैन। हरि को अपनों कीजिए ये है साचे मित्र, एक पलक बिछड़े नहीं जो रसिकन में चित्र। अगर रसिकों में तुमने चित्र जोड़ दिया तो हरि जैसे मित्र मिल जाएंगे, और ये मित्र एक बार जिसे दोस्त बना लेते तो एक क्षण के लिए भी बिछुड़ते नहीं। हमारे मन में हरि रहे, हम हरि के मन माही, एक छिनक नहीं बीच रहे। क्यों? क्योंकि गहे रसिक है बाह, हमारी बाह रसिकों ने पकड़ ली तो हमें यार मिल गए बिहारी जी। बिहारी जी के मन में अपना मन दे दिया, बिहारी जी का मन अपना कर दिया। मतलब एक हरि श्री हरि लाडली, श्री हरि दिन के रंग, हरि 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 सब कहे, तो हरि को मिल गयो संग। निरंतर हरि हरि प्रिया 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 छा गए, नाम चल रहा है, उनका संग चल रहा है। तो लागी समाधि बिहार की छूटे नहीं दिन रैन। रात दिन अपने प्यारी प्यारी से खेलता रहता है। अभी बाकी बातें नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे। लगी समाधि बिहार की, तो समाधि शब्द से एकदम अपने को आता है, परमात्मा लगाया आंख में बैठे बहुत उनको एक क्षण के लिए कभी भी आंखें खुल से वो मतलब समझो कि वरदान के ऊपर वरदान बरसा हो रही। दर्शन ऐसे महापुरुष के दर्शन सच्ची भाव में स्थित है, ऐसे महापुरुष जो निरपेक्षता की मूर्ति है, ऐसे महापुरुष जो प्रेम समुद्र में गोते लगा रहे हैं, बहुत दुर्लभ। जिसे देवर चला रही महासर्वस्व दुर्लभ हो। गौर श्याम बिल से सदा, ये हर समय क्रिया को खेलते हैं। हमारे अहोभाग्य है कि आज हम नित्य विहार रस के भूमि में नित्य विहार रस में डूबे हैं। एक झलक अगर महापुरुषों के मिल जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधन की बात नहीं, किसी देवर से नारी, पर एक बात है अगम्य निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। देखा है, निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्तियां एकदम सरल। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हम बौद्धिक धारा से उनकी पहचान करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लागी समाधि बिहार की छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। उसी बात पर उदाहरण जी महाराज कहे, जब वृंदावन धाम की कृपा से आपके जीवन में किसी रसिक संत का प्रादुर्भाव होगा, मिलन होगा, तब आपके मोह का नाश होगा। जहां मोह का नाश हुआ तो आगे का जो कार्य है कि भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाएगा। भगवान की माया से वैराग्य की तो बातें सुनी गई है, लेकिन भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाए ये केवल रसिका नहीं करवा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे हठात ब्रह्मतांच, बलपूर्वक भगवान की भगवत्ता से वैराग्य कर। मेरे लाडले प्रभु, उनके ब्रह्म का स्वरूप का जो तेज अद्भुत वैभव, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामित्व, इसको भुलवा दे भगवान की भगवत्ता को, और उपासक के हृदय में उस भगवत्ता से वैराग्य करा दे। तब क्या होगा? बोले कलयति राधानुपुरम ध्वनि मुग्धो हरि। अब राधानुपुर की ध्वनि उसके कान में सुनाई। ये रसिक कृपा से होता है, इसलिए क्या रे मन रसकन सम्मिलन रंचन उपजय प्रेम। राधा चरणारविंद में विराजमान जो नूपुर ध्वनि है वो कितनी महिमामय है। बोले हरि बेसुध हो जाते हैं, फिर आप तो हरि चरण आश्रित है, वो तो प्रेम समुद्र है। देखो सुनो कैसा है हमारी प्यारी जो की नूपुरों की ध्वनि का प्रभाव। नूपुर रव श्रवण परी
सुनि श्यामहि सुधि बिसरी, बिसरी सबे सुधि सुनत श्यामहि, पीत बसन कहूँ खसे, कहूँ मुरली मुकुट कहूँ, हरि प्राण प्यारी में बसे। ये सब बिहारी देव जी महाराज सिद्ध स्वामी श्यामा जी की बिल्कुल दिव्य लीला में जो देख रहे हैं स्वामी हरिदास जी के प्रताप से। हमारी श्यामा जी की नूपुरों की ध्वनि कैसी है कि बंसी, जो बंसी त्रिभुवन को जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, जल प्रवाह रुक गया, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जल द्रवित जड़ हो गया और जड़ द्रवित होकर बहने लगे। ऐसा जिनकी बंसी में चमत्कार है, वो जब हमारी प्यारी जो नूपुर की झनकार होती, जो स्वामी जी चली लाल रूप दिवस हो जाते, लाल वो जब हमारे कान में पड़ेगी तो हमारी दशा आचार्य कृपा से ही केवल संभल सकती है। आचार्य से दूसरे की सामर्थ्य है। अनेक मंत्रों का दिव्य प्रादुर्भाव प्यारी जी के नूपुरों की ध्वनि से होता है। राधा कृपा कटाक्ष में आप पढ़ के देख लीजिए। बोले बिसरी सबे सुधि सुनत श्यामहि, पीत बसन कहूँ खसे, कहूँ मुरली मुकुट कहूँ, हरि प्राण प्यारी में बसे। जगी थक रहे ती ठोर, श्रोता सुधर सिर मोर, श्रोता सुधर सिर मोर सुंदर, ये विश्व मोहन मोहिए, नित करत कुंज कौतः, मिल सुखद समर समूह, सखी कछुआ शक्ति सूचत विवश होए हरि सोहिए। ये श्रोता कौन है? बोले श्री लाल जी। जब प्यारी जी के नूपुरों की झनकार हुई तो महाराज के कानों में जो प्रेमामृत बहा तो महाराज की मुरली गिर गई, मुकुट खिसक रहा है, प्राण प्यारी जू में बसे हुए बेसुध हो रहे। ये बिहारी देव जी देख रहे हैं। ये नित्य बिहार यही अपने घर की बात है, वृंदावन की। श्रोता कौन है? बोले विश्व मोहन, विश्व को मोहित कर ले आए। एक बार मुस्कुरा दे लाल जी तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए। प्यारी जो विराजमान है और एक लट ऐसे छूटकर कपोल पे ऐसे आई, घुंघराली लट। महाराज ने दर्शन किए, ये तो अपनी नूपुरों की नहीं सुनी। जरा लट का प्रभाव देखो। देखो माई अबला के बलराती, आति गज मत निरंकुश। ऐसे निरंकुश गजराज हैं कि आज तक इन पर कोई अंकुश नहीं। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मने करे कोई। परम ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जी ही प्यारी जू के गौर कपोल पर ऐसे लटपास और देखी तो आति गज मत निरंकुश मोहन, मोहना मोहन सबको मोहित कर लेने वाले। विष्णु मोहन, मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, सुमन मन मोहन और मोहना, इनको कोई नहीं मोहित कर सकता। वो मोहन जो निरंकुश है, नीरख बंधे लटपास। देखो माई अबला के बलरासी, अब ही पंगु भई मन की गति, विनोदिन अन्यास। तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति, ये चाहत भ्रकुटी विलास। देखो माई अबला के बलरास। जो महाराज करे हाय, अभी तो स्वाभाविक एक लट पास आई थी तो निरंकुश मदन मोहन, मुनिमन मोहन, सुमन मोहन, विष्णुमन मोहन, लालू महाराज मोहित हो गए और उनका मन लटपास में बन गया, पंग हो गया। अभी तो मेरी प्रिया ने कोई उपाय ही नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया। तब क्या होगा? जब भ्रकुटी का संचालन करते हुए मंद मुस्कुरा करके देखेंगे, हाय तब क्या होगा? कौन है जिनका शिवरंज ध्यान करते हैं? एक लटपास, एक नूपुर ध्वनि और एक कटाक्ष, निर्तन भ्रकुटी बदन, अंबुज मृदु सरस हाथ मदोलन, आसक्त लाल लंपट, बस है बिनमोलन, बेणु कराम निपतिता स्खलितम सिकंदम, भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज कुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित। क्या हुआ? बोले स्वामी जी के
तिरछी चितवन का प्रभाव हुआ, महाराज का पीतांबर मुरली मुकुट ये गिरिराज शुद्ध नहीं रहेगी। यहाँ बोले कहूं मुरली मुकुट कहूं, हरि प्राण प्यारी में बसे, जब थक रहे थी Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. विवश थकित हैं श्रोता सुधर सिरमोर, श्रोता सुधर सिरमोर सुंदर विश्व मोहन मोहिए, सखी कछ आसक्ति सूचत विवश हुए हरि सोहिए। देखिए मुरलीधरन की गति, गर्व मुरली खो गयो। मुरली जी को एक गर्व है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कोई त्रिभुवन में जिसको अधीन न करे। पर प्यारी जी के नूपुरों की धुन सुनकर बंसी जी का भी गर्व रहा। हाँ बोले देख मुरलीधरन की गति, गर्व मुरली के गए, मिल सुखद समर समूह सुरसर श्यामयो मरमन है। ऐसे प्यारी जी के नूपुरों की ध्वनि यहाँ वृंदावन वासी उपासक को सुनने को मिलती है। यह आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य है। ये किसी साधन से नहीं, ये केवल वृंदावन रसिकों की कृपा से प्राप्त होगी। अचानक वायु बदल गई, ऐसी अद्भुत सौरभ, अचानक दृश्य बदल गया, श्रवणेंद्री दिव्य हुई और दिखाई दे रहा है कैसे युगल सरकार पधार रहे। अनुपम गौर श्याम तम शोभा, बन बरसत सुख पुण्य गिरत दो, लटक लटक पर युगल सरकार को गौर श्याम अभिराम रंग हरे, लटक लटक पर। ये मोक्ष में सुख नहीं है जो प्यारी जो की चरणारविंद की उपासना है। श्रीपाद कह रहे हैं हे प्यारे, यदि महापुरुषों के आश्रय से मोह का त्याग कर वृंदावन का आश्रय ले लो तो महापुरुष जन जो उपासना बताते हैं उसके प्रभाव से भगवान की भगवत्ता और ब्रह्मत्व से भी तुम्हारा मन वैरागी बन जाएगा और प्यारे जू के महामाधुर्य रस का अनुरागी बन जाएगा। और फिर आपको श्री किशोरी जू के नूपुर ध्वनि ये मुग्ध कर लेंगी। मुग्ध मन परेशान मत होइए कि मेरा मन बहुत चंचल है ऐसा। अरे ये प्यारे जू के मन को भंग कर देती है हमारी स्वामी जू। आप अपने मन के लिए परेशान मत होइए। जिह्वा से राधा 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 और जो उपासना बताई गई है वृंदावन नित्य विहार रस की, उस उपासना में चित्त को जोड़िए। जब हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो सारे के सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए देवर्षि नारद जी भी कह रहे महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। जो प्रेम केवल महापुरुषों के संग से मिलता है, महापुरुषों का संग भगवत कृपा का लेस उत्पन्न हो जाए तो मिल जाए। मानो हमारे ऊपर भगवत कृपा का लेस भी संपूर्ण भगवत कृपा है। अब संसार में स्वधर्म परायण मिल जाना, जितेंद्रिय मिल जाना, स्वभाव अच्छा मिल जाना, दैवी संपदावान मिल जाना, यद्यपि बहुत कठिन है पर ये मिल सकते हैं। सच्चे हीरे मिलना जैसे कठिन है, ऐसे हजारों की जमात में भगवत प्रेमी मिलना कुछ भाई। सदाचारी मिल जाना, कर्मकांडी मिल जाना, ज्ञानी मिल जाना, ये हो सकता है पर बहुत कठिन ऐसा भी है। पर भगवत प्रेमी महात्मा मिलना ये बहुत दुर्लभ है। ये केवल प्रियालाल की कृपा से ही सुलभ होता है। परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित जो प्रेम है वो जिनके हृदय में जागृत हुआ ऐसे महात्मा को मिलना चाहिए। महासंगत दुर्लभ हो, ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्मुख होकर समस्त विकारों को सहकर निरंतर भजन करते हुए प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बन पाता। जहां कोई इस मार्ग में चलता है तो सबसे पहले अहंकार टांग मारता है। वो सम्मान, कीर्ति, बड़ा बनने की लालसा, पूजने की लालसा, अपना यश आदि ये मार के गिरा देता है। प्रेम तो बहुत दूर है।
उसके आचरण में ढोंग बढ़ जाता है। भाई महाराज देखो भाई, प्रेमी का नाटक करना तो सिनेमा में वो पूरा का पूरा आपको प्रेमी का नाटक करके, साधु का नाटक करके दिखा देगा, पर वो साधु नहीं है, वो 2 घंटे के लिए वो अपना अभिनय कर रहा है। अगर कोई केवल यही प्रमाण दिखावे कि हमारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, हम बहुत चिल्ला रहे हैं और हाय कृष्ण, ऐसा मेरी समझ में बाह्य कारण प्रेम के दिखा रहा, अंदर कोई और दुखद चिंतन चल सकता है। संशय है कि भगवत प्रेमी है कि नहीं। इन बाहरी लक्षणों से नहीं बताया जा सकता कि वो भगवान के लिए रो रहा है या किसी जगत की घटना को लेकर रो रहा है, अंदर उसके क्या चल रहा है। कुछ ऐसे भगवत प्रेमी होते हैं जिनकी बाहरी कोई पहचान नहीं होती। आचरण से आप समझ नहीं सकते कितनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। अच्छा, प्रेमी जन कहीं बोर्ड तो लगाते नहीं हैं कि हम भगवत प्रेमी जन हैं। अच्छा, बोर्ड लगाने से उनको प्रेमी मानेगा भी कौन? पूज्य भाई आते हो, जाओ, देवर्षि नारद जी यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष केवल भगवान जानते, दूसरा नहीं जानता। बहुत कठिन है ऐसे महापुरुष का संग। इसी से इस संग को दुर्लभ बताया गया है, दुर्गम बताया गया है। परम कृपालु भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, तब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है। ये केवल गुरु कृपा ही केवल, और ऐसे दाता हैं जैसे किसान सो जाए, रात्रि में वर्षा हो गई और जब जगा तो देखा कि पूरी खेत हरे भी है। ऐसे दाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि समझ में आए कि समझ में नहीं आने दिया, झोली भरी देखी। पक्का ऐसे दाता असत भाव को सुने होना देखो, ऐसा दे के भी अगर आप कहना चाहे कि आपने दिया है तो स्वीकृति दीजिए। ये इसीलिए कह रहे आप लोग ऐसे निष्प्रेही भगवत प्रेमी महापुरुष को पहचानना कठिन है। अगर उनका संग मिल जाए तो देवर्षि नारद कहते दुर्गम है, बहुत दुर्गम है। जो अगम्य है बहुत दुर्गम है। पर कहीं ऐसे सौभाग्यशाली उपासक जो उन महापुरुष की आज्ञा पर जीवन को समर्पित कर दिए, आप चाहे मृत्यु ही क्यों न मिले, हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर अमोघ निश्चित प्रिया प्रीतम जैसे उनके नेत्रों में, वैसे उपासक के नेत्रों में झलकने लगे। बिल्कुल ये ऐसे संक्रामक रोग समझो, प्रेम एक संक्रामक रोग समझो। संक्रामक रोगों से नहीं बचा कि हवा में लगने पाए, झूठन ना आने पाए, उसका ऐसा नहीं। इसमें हाँ, झूठन ले पावे सदा, स्पर्श हो जाए उनकी श्वास, झूठन क्या है? उनका मन, उनका नाम, जीवन भर जो पाया है वो उन्हें दिया है। अगर सदाचारी विद्वान जितेंद्री ऐसे तो कल्याण उनसे भी हो जाता है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो हमारे हृदय में धैर्य का प्रादुर्भाव कर रहे, हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित कर, संक्रामक रोग समझो। प्रेम एक संक्रामक रोग समझो। संक्रामक रोगों से नहीं बचा कि हवा में लगने पाए, झूठन ना आने पाए, उसका ऐसा नहीं। इसमें हाँ, झूठन ले पावे सदा, स्पर्श हो जाए उनकी श्वास, झूठन क्या है? उनका मन, उनका नाम, जीवन भर जो पाया है वो उन्हें दिया है। अगर सदाचारी विद्वान जितेंद्री ऐसे तो कल्याण उनसे भी हो जाता है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो हमारे हृदय में धैर्य का प्रादुर्भाव कर दे, हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित कर दे, ये बहुत दुर्लभ है। पाप का नाश करने वाले, साधन बताकर कल्याण करने वाले, ये भी दुर्लभ है, पर ये हो सकता है। लेकिन मेरे हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे प्रिया प्रीतम का, ऐसे भगवती प्रेमी महात्मा सिर्फ भगवान की कृपा से मिलते हैं। अगर एक बार ऐसे महात्मा का दर्शन, संभाषण, शरणागति, आदेश प्राप्त हो जाए, देखो जैसे कोई अवहेलना करके हट जाए, मेरी श्रद्धा होगी कि ये पूंजी नष्ट होने वाली नहीं। जाओ थोड़ी देर अंधेरे में रहो, अमावस्या की रात्रि है, लेकिन पूर्णिमा भी आएगी।
और जिस दिन पूर्णिमा आएगी तो गुरु कृपा वैसे ही तुमको उद्धार कर देगी जैसे शरणागत निज जनों करती है। अभी आप गुरु के स्वभाव को नहीं जानते। विमुख भय निमिषो ना अकृपा जब चिते। अगर कोई ऐसे महापुरुषों से विमुख हो जाए ना जानने के कारण तो वो नाराज नहीं होते, अंदर उसको जानते हैं। जैसे छोटा लड़का, उसके मन की बात नहीं, वो घर छोड़ के बाहर चला गया, खेलने लगे था, माँ को पता है जाएगा कहाँ। उन महापुरुषों को पता है अज्ञानी जीव है, इससे त्रुटि हो सकती है। निमिषो ना अकृपा जब चिते तब वैसे